लेते हैं, 2024 में 2 टन की लेने की सोच रहे हैं। को बताने वाला हूं कि इस पिकअप के कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, आज आपके लिए लेके आया हूं 2 टन बोलेरो पिकअप, मतलब 2 टन बोलेरो पिकअप के बारे में कि 2 टन बोलेरो पिकअप के फ़ायदे और नुकसान क्या है। अगर आप 2 टन की बोलेरो पिकअप लेने की सोच रहे हैं तो आपको 2 टन वाला बोलेरो पिकअप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और सारा कुछ आपको बताने वाला हूं कि इस पिकअप के कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान, और इसमें कितना टन लोड कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी बॉडी की साइज़ क्या है। हालांकि मैंने रिव्यू दे दिया था बॉडी की साइज़ वाइज क्या है, बट इसके फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बता दूंगा। जैसे लेने से पहले आदमी सोचता है ना कि एवरेज क्या देती है, चलने में कैसी है, एवरेज कैसे निकालना है, या जो नॉर्मल हम पिकअप्स चलाते हैं ये उसके जैसी ही है या उससे और इसमें कुछ फ़र्क है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ आपको सारा कुछ। इसका कुछ 2 4 5 चीज़ है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहला टॉपिक इसका यही है, इसका परमिट, कि इसका परमिट का क्या सिस्टम है, क्योंकि ये 2 टन की है। पहले आपको बता दूं कि जो 17 कुंटल आती है उसका भी अभी नेशनल परमिट कर दिया गया है, ऑल ओवर इंडिया का परमिट कर दिया गया है, और जो 13 कुंटल है उसको अंडर परमिट रखा गया है। उसका नॉर्मल परमिट लगता है, आप हर स्टेट में जाते हैं तो आपको पे करना है और आगे बढ़ते रहना है। ये वाली परमिट हो गई है। बाकी जगहों पे जो है 2 टन और 17 कुंटल की ऑल ओवर इंडिया की परमिट कर दी गई है। जैसे आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया परमिट 2 टन की गाड़ियों का कर दिया गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं मैकेनिकल परमिट। ये जो लोग मैकेनिकल परमिट मांगते हैं वो इसी गाड़ी का यही परमिट मांगते हैं। तो ये चीज़ है परमिट। आपको अलग अलग जगह का अलग अलग इसका पेमेंट परमिट का आता है कि 5 साल का आप जो है रोड टैक्स भर के मिलेगा, बाकी उसके बाद आपको भरवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट देखिए टैक्स में अब हमेशा चेंज कर रही है। आपने नया बजट आया उसमें भी देखा, हर तरह के टैक्स में जो है वो बदलाव होते रहता है। तो गाड़ियों के भी टैक्स में अब धीरे धीरे हर टाइम पे 5 साल पे, 3 साल पे ये लोग बदल दे रहे हैं। तो ये सारी टैक्स की दिक्कतें आ रही हैं। अब इसकी बॉडी का बात करते हैं हम लोग कि ये बॉडी जो है इसका डाला कितने फिट का है और कितना खर्चा आता है बनाने में। तो अगर आप जब बॉडी बनवाते हैं इस गाड़ी का तो 10 फीट लंबा और आपका 6 फीट चौड़ा बॉडी मिल जाता है, और इसको बनवाने का खर्च जो आता है टोटल वो 40,000 रुपये की आती है। इसका बॉडी बनवाने में मतलब 40,000 रुपये लगता है, ठीक है। और बात करते हैं अब इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के, कि इसको लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके 2 और 3 रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहला रीज़न ये है कि एक तो ये गाड़ी ओवरलोड करने में बहुत है, कि आप 2 टन की लेते हैं, 3 टन लोड करते हैं, 3 टन ही मिनिमम लोड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। लोग तो 5 टन भी लोड कर रहे हैं इसमें, लेकिन आप 3 टन लोड करेंगे तो ये गाड़ी कम खर्चा निकालेगी, कम काम। जैसे अब मेरी गाड़ी 13 कुंटल की थी, उसमें हम लोग 28 कुंटल, 3 टन, 32 कुंटल तक लोड करते थे, और हर हफ्ते आप देखेंगे हम लोग गाड़ी बनवाते थे, ठीक है। इसीलिए कि गाड़ी का कैपेसिटी थोड़ी थी, हम लोग ज़्यादा भर के चलते हैं, काम ज़्यादा निकालती है। तो ये 2 टन वाली में 2 टन तो पास ही मिलता है, आप 1 टन ज़्यादा माल लोड करके निकलते हैं, जिसकी वजह से ये आपको काम बहुत कम निकालेगी और अच्छे से चलेगी। पहला फ़ायदा इसका ये है। नॉर्मल आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर भारत में आप, तो लगभग आप देखेंगे 30 से 35 क्विंटल लोग लोड करने की कोशिश करेंगे रूरल एरियाज़ में, अर्बन नहीं, रूरल जो गांव का क्षेत्र होता है वहाँ पे। शहरी क्षेत्रों में नहीं। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कि आपको अंडरलोड काम मिल जाता है। लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे वाराणसी, यहाँ के लगभग जिलों में जो है आपको गाड़ी ओवरलोड में ही चलेगी। महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई और पुणे में अंडरलोड चलती है, उसके बाद सब ओवरलोड ही चलती हैं। और कच्चे माल में गाड़ियाँ लगभग ओवरलोड चलती हैं, पक्के माल में ही कम चलती है। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं ऑनलाइन, उस पर भी गाड़ियाँ सब अंडरलोड ही चलती हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ओवरलोड नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो, किसान है उतना पैसा पे कर नहीं पाएगा। मैं बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ कि हम जब भाड़ा ज़्यादा बढ़ेगा कच्चे माल में, सब्जी और दूध है, इन सारी चीज़ों पे, तो हमारे ही जेब पे खर्च आएगी, इसलिए हम लोग ज़्यादा ओवरलोड करके चलते हैं। तो ये गाड़ी जो है ओवरलोड करने में बहुत है, कि आप 2 टन की लेते हैं, 3 टन लोड करते हैं, 3 टन ही मिनिमम लोड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। लोग तो 5 टन भी लोड कर रहे हैं इसमें, लेकिन आप 3 टन लोड करेंगे तो ये गाड़ी कम खर्चा निकालेगी, कम काम। और इसका सर्विस जो है वो भी लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये में, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, बट छोटू भैया की गाड़ी है, उन्होंने कहा 30,000 रुपये इनकी एक सर्विस हुई है। तो लगभग शायद 30,000 रुपये सर्विस कर रहे हैं, तो शायद बढ़ा दिया हो। इंजन विंजन सारा चीज़ आपको सेम ही मिल जाता है। इसमें स्पीड का थोड़ा वो है कि RPM इसका ज़्यादा है, 220 Nm का टॉर्क मिलता है 3100 RPM के साथ, और इसका इंजन जो है वो 80 bhp का आपको मिलता है, ठीक है। तो इंजन थोड़ा सा पावरफुल है। और अब बात करते हैं इसके माइलेज की। माइलेज ये कितना देती है, तो माइलेज देखिए जितनी हमारी गाड़ियाँ देती है
उतना ही देती है। कंपनी 17 का क्लेम करती है, तो लगभग अभी सबकी गाड़ी 4-5 महीने हुई है। सही एवरेज गाड़ी की मापनी होना तो लगभग 12 महीने जब चलती है तब आपको एवरेज एकदम मिनिमम मिलता है कि कितनी गाड़ी देती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मेरी गाड़ी मैं गोरखपुर चलता था 1.5 साल हुई थी, 2 साल 2020 में लिया था, 21 की बात बता रहा हूँ। 21 में जब मेरी गाड़ी चल रही थी तब मेरी गाड़ी एवरेज देती थी 16 का, आना जाना दोनों, खाली लोड मिला के 16 बोलेरो पिकअप एवरेज देती थी। सोचिए, मैं किसी को बोलता हूँ कोई बिलीव ही नहीं करता है, बट देती थी। 500 किलोमीटर चलती थी, 2800 रुपये का तेल आता था। 90 रुपये लीटर के हिसाब से तेल आप काउंट करके आप खुद एवरेज निकाल लेना कि कितना एवरेज देती थी ये 13 कुंटल वाली। एक कंपनी इसका क्लेम करती है 17 का, तो हम मानते हैं कि 13 और 14 का एवरेज ये भी देती है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, AC और नॉन AC। और प्राइस जो है इसका जो है आपको सिर्फ 1 लाख रुपये महंगा पड़ता है हमारी वाली गाड़ियों से। जैसे कि मेरी वाली गाड़ी है वो 10,20,000 के आसपास आ रही है, 1.30 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। अगर उसमें AC लेंगे आप तो 10.5 लाख की आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 2 टन वाली बोलेरो पिकअप की जो मैक्स HD 2.0 है, उसमें 2 वेरिएंट है, एक AC है एक नॉन AC है। नॉन AC 11,12,000 की आ रही है और AC वाली 11,64,000 की आ रही है। ऑलमोस्ट 50,000 रुपये आपको महंगा मिल रही है, ठीक है। लेकिन AC वाले में एक प्रॉफिट ये है कि आप कितना भी गाड़ी चला लेते हैं AC ऑन करके, आपको थकान महसूस नहीं होता है, आपको ये नहीं लगता कि मैंने बहुत काम कर दिया है। और इसमें इतना उमस होता है, पूरी बदन जो है हमारी लगती है पेन होने और हम बहुत थकावट महसूस करते हैं और लंबा चल नहीं पाते हैं, ये चीज़ है। तो AC केबिन वाली गाड़ियाँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नॉन AC वाली थोड़ा सा हमें तकलीफ़ देती हैं, पूरा बॉडी पेन, वेट हमारा लूज़ होना और ये सारी चीज़ें। तो एक फ़ायदा ये भी है, आपको एवरेज बता दिया, प्राइस बता दिया और फ़ायदे नुकसान दोनों बता दिया आपको क्या फ़ायदा है और इसमें क्या फ़ायदा है। लोडिंग में तो लगभग 3 टन ही सबको लोड करना है, 5 टन भी आप लोड कर सकते हैं। एवरेज लगभग वही 1 किलोमीटर का कम पड़ जाएगा। अगर हम बात करें AC केबिन वाली गाड़ी की एवरेज की ना, तो वो भी 12-13 का ही एवरेज देती है 1 किलोमीटर पर एवरेज। मतलब अगर AC चला के जाते आते हैं तो 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। तो अगर लंबा जाते हैं 1000 किलोमीटर तो आपको 1000 रुपये का डीजल का फ़र्क पड़ता है। यही सारी चीज़ें इसमें हैं। प्राइस आपको बता ही दिया, लोड करने के फ़ायदे आपको बता ही दिया। और अब इसके नुकसान की बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी का नुकसान क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी का कोई भी नुकसान नहीं है, मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है इस टाइम के लिए। जब आप प्रेजेंट में आप गाड़ी लेते हैं, 2024 में 2 टन की लेने की सोच रहे हैं, तो इसका नुकसान ये है कि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है बाहर कहीं पे भी। आपको जो भी चाहिए वो सब एजेंसी में मिलेगा, सर्विस सेंटर में मिलेगा, बाहर कोई भी पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है। इसका ब्रेक थोड़ा अलग आता है, 16 इंच का इसमें टायर आता है, तो थोड़ा सा इसका पार्ट्स जो है वो महंगा है और अभी तक एजेंसी में ही अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल नहीं है। तो इसका एक जो है नुकसान बस सिर्फ और सिर्फ अभी प्रेजेंट टाइम के लिए यही है। बाकी अभी अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं 2 टन तो आपके लिए बेस्ट है और आप ले सकते हैं, बशर्ते बस एक चीज़ शर्त वो है कि आपके स्टेट में इसका क्या है कि आपके स्टेट में इसका जो है परमिट का 5 साल वाला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अदर स्टेट में आप विज़िट करेंगे तो जो परमिट आपको नॉर्मली हमारे यहाँ पे 1700 भरना पड़ता है वो 4000 रुपये भरने पड़ते हैं। बस फ़र्क ही इतना है कि अदर स्टेट की जब हम TP चेक पोस्ट परमिट कटवाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का जो है वो चेंज हो जाता है। अदर स्टेट में ले जाने पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। बस अगर आप अपने स्टेट में उसको चलाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग MP में लेके जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हमें देखने के लिए मिलती है 2 टन वाले बोलेरो पिकअप में। बाकी यही आपके लिए जानकारी थी और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अपनी गाड़ी में कितना लोड करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना लोड करके चलते हैं या हम ही लोग उतना लोड करते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।